महत्व इस बात का नहीं कि आप कितनों को पहचानते हैं, महत्व इस बात का है कि आपको कितने लोग पहचानते हैं। दुनिया उसे इंसान या महान नहीं गिनती, दुनिया उसे भगवान का दर्जा देती है। अपने दुश्मन के लिए भी, अपने वैरी के लिए भी आंसू बहा सके, अपने दुश्मन के लिए भी, अपने वैरी के लिए भी आंसू बहा सके। ट्राई करो, प्रयत्न करो कि आप भगवान बनो। मेरा जितना है सबको दे दूं, मेरा देश भूखा नहीं मरना चाहिए, ये भावना उनके अंदर पड़ी। अपने ऐशो आराम के लिए जो व्यक्ति जीता हो उसे कभी महान नहीं कहा जा सकता। जो अगर दुनिया की आंख में तुम्हारे लिए आंसू नहीं आए तो जिंदगी व्यर्थ है। कोई आपको सिर पे उठाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को अपने पैर के तले रौंदने की कोशिश मत करो। पुण्यशाली, हर व्यक्ति के अंदर महान बनने की संभावनाएं होती है। हर व्यक्ति के अंदर विराट बनने की संभावना होती है। महत्व इस बात का नहीं आप कहाँ पे जन्मे हो, महत्व इस बात का है आपने अपना जीवन कैसा जिया है। महत्व इस बात का नहीं कि आप कितनों को पहचानते हैं, महत्व इस बात का है कि आपको कितने लोग पहचानते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं बनता, हर व्यक्ति अपने कर्म से महान बनता है। पूछिए अपने आप से कि हमारे कर्म क्या एक श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे है, एक नॉर्मल इंसान जैसे है, या कोई एक नीच व्यक्ति जैसे है। जो व्यक्ति एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बुढ़िया तक सबको एक सरीका चाह सकता है, जो व्यक्ति चींटी से लेकर कुंजर तक यानी कि हाथी तक एक सरीका प्यार दे सकता है, नरक हो, तिर्यंच हो, मनुष्य हो या देवता हो, जो सभी को एक सरीका स्नेह दे सकता हो, दुनिया उसे इंसान या महान नहीं गिनती, दुनिया उसे भगवान का दर्जा देती है। कोई उसके लिए पराया नहीं होता। मिट्टी में सर्वभूतेषु, पूरे विश्व के साथ जिसकी मैत्री का संबंध हो, दुनिया उसे भगवान कहती है। अपने दुश्मन के लिए भी जो आंसू बहा सके उसे दुनिया भगवान कहती है। अरे योग शास्त्र के अंदर सकलारथ सूत्र के अंदर श्लोक आता है, कृता पराधेपी जने कृपा मंथर तारयो ईषद बाष्पार त्रयोर भद्रम श्री वीर जिन नेत्रयो। वो संगम देवता भगवान को 6 महीने तक के उपसर्ग करके गया, एक दिन खाना नसीब नहीं होने दिया, एक रात में 20-20 मरणांत उपसर्ग किए। और उस संगम देव के लिए भी भगवान जब वो हार के जा रहा था, भगवान को बिना डगाए बिना चलाए अपने आप की हार स्वीकार कर देवलोक में गमन कर रहा था, तब भगवान के मन में से विचार निकला, पूरी दुनिया मेरे पास आकर तर जाएगी, इस बेचारे को मैं तार न सका, और उसके लिए आंख में 2 आंसू ला दिए। अपने दुश्मन के लिए भी, अपने वैरी के लिए भी आंसू बहा सके, दुनिया उसे भगवान कहती है। शिवमस्तु सर्व जगता, ये भावना जब आपके अंतर में से उठेगी, आप स्वयं अपनी आत्मा के अंदर रहे हुए परमात्मा की अनुभूति करोगे। मेरे पास जो है वो मैं पूरी दुनिया को दे दूं, ये भावना आपको भगवान बनाती है। दुनिया के पास जो कुछ भी है सब मैं ले लूं, ये भावना शैतान बनाती है। आपके अंदर शैतान जिंदा है या आपके अंदर भगवान जिंदा है, पूछिए अपने आप को। हम दुश्मन को तो दोस्त बनाए दूर की बात है, हमारे व्यवहार और हमारे विचार तो ऐसे हैं हम दोस्त को भी दुश्मन बना रहे हैं।
परायों को अपना बनाना बहुत दूर की बात है, आज तो अपने भी पराया बन के बैठे हैं। जिंदगी की सफर को देखना, कितने लोग आपके जीवन में आए और कितने लोग आज आपके जीवन में टिक कर बैठे हैं। कितने लोगों के साथ संबंध बना और कितनों के साथ क्या संबंध आपने निभाया। आपने लोगों के पास से लेना कितना चाहा और आपने दुनिया को देना कितना चाहा। जो पूरे विश्व से प्यार करे, शिवमस्तु सर्व जगत की भावना रखे, मिट्टी में सब भूएसु की भावना रखे, खामे में सब जीवे की भावना रखे, वो व्यक्ति भगवान है। इस दुनिया में पहले अगर श्रेष्ठतम कोई व्यक्ति है तो वो भगवान है। ट्राई करो, प्रयत्न करो कि आप भगवान बनो। अगर भगवान नहीं बन सकते तो एटलीस्ट इतना तो प्रयास करो कि आप महान बनो। भगवान जो सबके लिए सोचते, जिसके लिए एक भी व्यक्ति पराया नहीं होता, उसे भगवान कहते हैं। महान किसको कहते हैं? जो व्यक्ति अपने आप से ऊपर उठे, अपने परिवार से ऊपर उठे, जो अपने देश के बारे में सोचे, जो अपने कल्चर यानी कि संस्कृति के बारे में सोचे, जो अपने धर्म के बारे में सोचे, जो अपनी ज्ञाति के बारे में सोचे, जो अपने साथ जुड़े हुए हजारों लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण करने की भावना रखे, प्रयास करे, दुनिया उसे महान का दर्जा देती है। काम ऐसो करियो जैसो धन्ना शाने कियो, राणकपुर बंधवा के जग में नाम कर दियो। अरे काम ऐसा करो जैसा धरना शाह ने किया, अरे जैसा जगड़ू शाह ने किया, जैसा भामा शाह ने किया। राणा प्रताप जब अपना देश छोड़कर, मातृभूमि छोड़कर बाहर जाने के लिए प्रयत्नशील थे, भामा शाह ने अपनी पूरी 7 पुरखों की 7 पीढ़ी का धन राणा प्रताप के चरणों में दे दिया कि हमारी भारत माता, हमारी मेवाड़ माता, हमारी संस्कृति माता, हमारा हिंदुस्तान के रक्षण करने के लिए मेरी जितनी संपत्ति है सब दे देता हूं। और ये बलिदान ने मेवाड़ जैसा एक सुंदर सा प्रदेश अपनी संस्कृति की रक्षा के साथ खड़ा रखा। बलिदान था भामा शाह का, बलिदान था जगड़ू शाह का। जब पूरे भारत में दुकाल गिरा था, वो दुकाल के अंदर एक बंदा, एक कच्ची माड़ू, एक जगड़ू शाह 1-1 साल तक पूरी दुनिया को खाना खिलाता है, पूरे हिंदुस्तान को खाना खिलाता है। बलिदान था, अपना नहीं सोचा करोड़ों का मुनाफा ले लूं, अरबों का मुनाफा कमा लूं, ये बात नहीं सोची। मेरा जितना है सबको दे दूं, मेरा देश भूखा नहीं मरना चाहिए, ये भावना उनके अंदर पड़ी हुई थी। और आज हमारे में भावना क्या पड़ी होती है? हमारे पास जो है वो देने की भावना होती है या हर चीज में फायदा उठाने की भावना होती है? अगर आपके पास वक्त का फायदा उठाने की भावना हो तो महानता के भेष में रहे हुए आप शैतान हो, और मौका होने के बावजूद भी अपने फायदे को दरगुजर कर दो तो वाकई में आप महान हो। इतना निश्चित कीजिए, भगवान बन सको तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम महान तो बनना है। अनुपमा देवी, उसके घर पे आया हुआ कोई भी व्यक्ति खाली हाथ से वापस नहीं जाता था। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आता है। एक बालक घर पे बैठा था, माँ बाहर गई हुई थी। माँ बाहर से वापस आई और घर पे आके देखा गैस के पास में रोटी की पूरी जो थाली थी, पूरा जो डब्बा था खाली था। माँ ने बच्चे से पूछा कि बेटा, मैं 40 रोटियां बना के गई थी, रोटी सब कहां पे गई? बेटे ने बात करा, मम्मा एक भिखारी यहां पे आया था, मैंने सब रोटियां उसको दे दी। और जैसे माँ ने ये बात सुनी, माँ का पित्ता फटा, धाड़ धाड़ बच्चे को 4 चाटे ठोक दिए। बच्चे ने पूछा, मम्मा
मैंने गलती करी क्या? आप ही ने तो सिखाया है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसमें मैंने गलती क्या करी? मैंने बच्चे को थामा और कहा, बेटा तू कभी कोई रोटी बिना सब्जी के खाता है? नहीं खाता ना। भिखारी को 10 मिनट रोक नहीं सकता था। मैं आती, सब्जी बनाती, रोटी सब्जी दोनों उसको साथ में खिलाते हैं। ये भावना जिसमें होना, उसे महान कहा जाता है। हजारों जीव जब कत्ल खाने के अंदर कटते हो, तब मिठाई जिसके गले से उतरती है, उसे महान नहीं कह सकते। देश में जब हजारों गरीब बालक बिना अनाज के डरते हो, बिना अनाज के जान के ऊपर तुलते हो, और तब प्यार से होटल के अंदर बैठने वालों को महान नहीं कहा जा सकता। जब अनाथ आश्रम के अंदर बिना शिक्षा के, बिना दीक्षा के, बिना कोई भी भविष्य के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हो, तब अपना करियर बनाने के लिए हजारों के करियर को दांव पे लगाने वाले व्यक्तियों को महान नहीं कहा जा सकता। आज होटल की लाइन में हजारों की लाइन मिलती है। आज थिएटर के अंदर हजारों लाखों लोगों की लाइन खड़ी रहती है। कभी ये विचार नहीं आता कि मैं जिन चीजों से मौज मजा कर रहा हूं, वो पैसा कभी कोई एक बालक का 1 महीने का राशन बन सकता है। ट्रैकिंग के लिए, टूर्स के ऊपर, बहुत सारी जगह पर घूमने के लिए जाने का बहुत मन होता है सबको। एक यूरोप की टूर करते हैं, लाखों रुपए को रफे दफे कर देते हैं। कभी दिल में ये भावना नहीं जगती, ये लाखों रुपए से 5, 25, 50 बच्चों का भविष्य सुंदर हो सकता था। कोई विधवा की जिंदगी बन सकती थी, कोई गरीब के पेट में अनाज जा सकता था, कोई कपड़े बिना के व्यक्ति को कपड़ा मिल सकता था। अपने ऐशो आराम के लिए जो व्यक्ति जीता हो, उसे कभी महान नहीं कहा जा सकता। जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, पशुओं की सेवा, मानव की सेवा, साधर्मिकों की सेवा, शासन की सेवा, धर्म की सेवा, संस्कृति की सेवा, राष्ट्र की सेवा, जिसके अंतर में ये भावना प्रज्वलित हो, उसे महान कहा जाता है। हो सके तो भगवान बनना, भगवान ना हो सको एटलीस्ट प्रयास तो करो महान बने। एक बहुत अच्छी बात लिखी है, जब तुम दुनिया में आए तुम रोते थे, दुनिया हंसती थी। जब तुम दुनिया में आए तुम रोते थे, दुनिया हंसती थी। ऐसा काम करके मरना कि तुम हंसते हंसते जाओ और दुनिया तुम्हारे पीछे रो रहे। जो अगर दुनिया की आंख में तुम्हारे लिए आंसू नहीं आए तो जिंदगी व्यर्थ है। भगवान बनने की कोशिश करना, भगवान ना बन सको तो महान बनने की कोशिश करना, महान भी ना बन सको कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करना। जो पूरी दुनिया का सोचता है उसे भगवान कहा जाता है। जो अपने और अपने परिवार से ऊपर का सोचता है उसे महान कहा जाता है। जो अपने परिवार के लिए सोचता है उसे इंसान कहा जाता है। अपने परिवार का भला करो, सिर्फ उनके शरीर की या उनके करियर की चिंता मत करो, उनके कैरेक्टर और उनके आत्मा की भी चिंता करो। सिर्फ उनके लिए संपत्ति की चिंता मत करो, साथ में उनके संस्कारों की भी चिंता करो, तो आप एक सच्चे इंसान बनने के लायक है। जो बाप अपनी विरासत के अंदर बच्चे को कुसंस्कारों का वारसा देके जाता है, वो बाप कहलाने के लायक नहीं होता। जो बाप बच्चे को वारसे में
है तम्बाकू का, रजनीगंधा का या सिगरेट का व्यसन देके जाता है, वो बाप कहलाने के लायक नहीं है। जो माँ अपनी बच्ची के अंदर दूसरों की पंचायत के संस्कार दे, वो माँ कहलाने के लायक नहीं है। आप भगवान या महान न बन सको, कम से कम एक अच्छे और सच्चे इंसान तो बनो, जो अपना और अपने परिवार का, उनकी आत्मा का, उनके संस्कारों का, उनके कैरेक्टर का, सबका भविष्य अच्छे से अच्छा, सच्चे से सच्चा, प्यारे से प्यारा बनाए। उसे सच्चा इंसान कहते हैं, जो अपने परिवार को कभी डूबने ना दे, अपने परिवार को कभी गलत रास्ते पे जाने ना दे, अपने परिवार की कोई भी बुरी बातें होने ना दे, उसे सच्चा इंसान कहा जाता है। आज तो करियर की इतनी लोगों को घाय लगी है कि कैरेक्टर को खड्डे में रखकर, कैरेक्टर की लाश के ऊपर करियर की इमारत बनाते हैं। कैरेक्टर की लाश की इमारत पर बनी हुआ करियर कभी सुकून नहीं देगा, कभी शांति नहीं देगा, कभी सुख नहीं देगा। भगवान बन सको तो बहुत अच्छा, महान बन सको तो बहुत अच्छा, कम से कम अपनी इंसानियत को टिका के रखना। सरलता, मृदुता, प्यार, निरभिमानता, ये सब सद्गुणों को अपने जीवन में विकसित करना। भले पूरी दुनिया के सिर का मुकुट ना बन सको, कोई वांधा नहीं। पूरी दुनिया के सिर का मुकुट ना बन सको, पूरी दुनिया आपको सिर पे उठा के नाचे, जरूरी नहीं है। लेकिन कोई आपको बाहर फेंकने का मन करे, वैसी जिंदगी कभी मत जीना। कोई आपको सिर पे उठाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को अपने पैर के तले रौंदने की कोशिश मत करना। इंसानियत अपने आप में बना के रखना। भगवान बनने की कोशिश करना, भगवान न बन सको महान बनने की कोशिश करना, महान न बन सको इंसान बनने की कोशिश करना। अगर ये तीन में से कुछ ना बन सको, कभी भी हैवान या शैतान बनने की कोशिश मत करना। जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचता, उसे शैतान कहा जाता है। बहुत अच्छी बात आती है। समंदर के अंदर एक बेबी फिश ने अपनी मम्मी फिश से कहा, मम्मी फिश, जमीन पे रहने वाली फिशें यानी कि इंसान, वो दरिया में आ सकती है, समंदर में आ सकती है। तो समंदर की फिश यानी कि बेबी फिश, या तो आप मम्मा फिश, वो धरती पे क्यों नहीं जा सकती? मम्मा फिश ने बहुत जोरदार जवाब दिया, बेटा तू बेबी फिश है, तुझे समंदर में ही रहना पड़ेगा। बेटा मैं मम्मी फिश हूँ, मुझे भी समंदर में ही रहना पड़ेगा। तुझे पता है धरती पे कौन रहता है? बेबी फिश ने पूछा कौन? क्योंकि जो सेल्फिश होते हैं ना, वो धरती पे रहते हैं। पूछिए अपने आप से, आप सेल्फिश तो नहीं है ना? आप पहले अपने बारे में सोचते हैं या अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं? दो भाई 20 साल तक 30 साल तक साथ में रह सकते हैं, और बंटवारे के वक्त छोटी बातों के लिए झगड़ा कर लेता है। माता पिता ने एक भाई को 60% दिया, एक भाई को 40% दिया। भाई को ये विचार नहीं आता मुझे 40% मिला, उसे ये विचार आता है कि मुझे 10% कम मिला। सेल्फिश हो जाता है। पत्नी को प्यार से हाथ पकड़कर घर पे लेके आता है, लेकिन फिर उसके साथ में जो साथ निभाना है, वहां पे बंदा सेल्फिश हो जाता है। पति दुकान को घर पे लेके आता है और पत्नी मायके को घर पे लेके आती है। एक दूसरे को समझने की बात नहीं होती है, सिर्फ एक दूसरे को समझाने की बात होती है। जब सिर्फ एक दूसरे को समझाने की बात होती है, तब व्यक्ति के अंदर हैवानियत और शैतानियत जन्मती है। जब खुद को समझने की बात आती है ना, तब व्यक्ति के अंदर इंसानियत, महानियत और भगवानियत जन्मती है। आज इतना कहता हूं, सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो पशु से भी बदतर होता है। वो मानव के शरीर में रहा हुआ एक राक्षस होता है।
आज इतना निश्चित करिए, भगवान बनने की कोशिश करोगे, महान बनने की कोशिश करोगे, इंसान बनने की कोशिश करोगे, हैवान या शैतान तो कभी नहीं बनोगे। बस इस हैवानियत और शैतानियत को अपने जीवन से निकालें, इंसानियत, महानता और भगवानता, परमात्मा समदर्शित्व को अपने जीवन में अपना कर अपना और पूरी विश्व का कल्याण और मंगल करें। यही मंगल आशीर्वाद।